अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन दे रीच दिल्ली टुडे जंतर मंतर। तो हमारे साथ है ब्याबंग जोरम, इज आनिया प्रेसिडेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो अच्छा, ये अभी जो इससे रैली से क्या फर्क पड़ेगा? ये सीबीआई इंक्वायरी आएगी या आप लोग क्या डिमांड करते हैं? सीएम का रेजिग्नेशन चाहते हैं, क्या चाहते हैं? देखिए, ये हमारा जो अरुणाचल करप्शन अगेंस्ट जो टीम जो यहाँ पद यात्रा जो करके यहाँ जंतर मंतर तक जहाँ पहुँचा है, मैं उसको यहाँ सपोर्ट करने के लिए आया हूँ। तो अभी उन लोगों का मांग है सीबीआई इंक्वायरी करना है, उसका बाद पेमा खांडू को रिजर्वेशन देना है, उनका मांग है। तो इसी का सिले में सपोर्ट करने के लिए आना है। ये तो हम वही इसी के लिए मैं सपोर्ट करने आया। बाकी बात तो अब उनको बता पाएंगे उन लोगों का क्या डिमांड है, क्या है। सर, देखा गया है कि यहाँ पे आप लोगों ने 10 करप्शन के नेम मेंशन किया है। हाँ। तो उनमें से कितना करप्शन अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और बाकी क्या एलिगेशन क्या है, कितने का एलिगेशन? देखिए, ये तो सब रिकॉर्ड में है, जो पुराना रिकॉर्ड है। और प्रेजेंटली वो कितना करप्शन कर रहा है वो तो सब पता है। और ये तो हमारा अरुणाचल का मीडिया, इनको भी पता है कि वहाँ अरुणाचल में कितना करप्शन चल रहा है। और ये जितना चल रहा है ये तो सही है, उसका ये सब सुप्रीम कोर्ट में रहता है। उसको उनको जो सुनवाई नहीं हो रहा है, उसको हियरिंग को भी कुछ मैनेजेबल करके यहाँ में कुछ ऐसे उसका जो सीएमओ ऑफिस से बैठ के वो खुद आके यहाँ में मैनेज करके यहाँ पे हियरिंग को कैंसिल करा देता है। इसलिए उन लोगों का टीम आज यहाँ पहुंचा है कि इसको ताकि जल्दी इसको सुनवाई हो, सीबीआई इंक्वायरी कराओ के, इसलिए ये लोग बैठा है। सभी मिनिस्टर के ऊपर आरोप है या सिर्फ पर्टिकुलरली सीएम के ऊपर आरोप लगाया जाए? उसमें देखो, ये तो आपका चीफ मिनिस्टर का अगेंस्ट में ही है। बाकी मंत्रीगण को तो ऐसा किसी को तो अगेंस्ट में नहीं बोला उन लोग ने। लेकिन वो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हमारा यंग एंड डायनामिक चीफ मिनिस्टर है और करप्शन का नंबर 1, उसका करप्शन का बाप है वो, उसका अगेंस्ट में ये कर रहा है। आपको लगता है बीजेपी, जैसे अगर आप लोग यह कह रहे हैं कि मोदी को वो लोग पीएम मोदी को सबमिट करेंगे मेमोरेंडम और डिमांड करेंगे सीबीआई इंक्वायरी की, आपको लगता है कि ऐसा ये बीजेपी सरकार अपनी ही सरकार के खिलाफ एक्शन लेगी? देखिए, मैं तो आपको पहले भी बताया, मैं अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन में टीम में नहीं हूँ। बस ये लोग धरना बैठा था, वो मैं भी एक सोशल एक्टिविस्ट से सपोर्ट करने के लिए आया। और हम तो यही बोलेंगे कि बीजेपी जीरो तो करप्शन है। जो स्पेशली हमारा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो तो करप्शन आदमी नहीं है। और हम तो उसको उम्मीद रखता है ये कि पेमा खांडू जो है ये रियल बीजेपी नहीं है, ये कांग्रेस है। उसका जितना उसका बैकग्राउंड को देखो, उसका पूरा उसका लेट दोरजी खांडू उसका पिताजी है, वो भी कांग्रेस से था। और हमारा जो पेमा खांडू भी कांग्रेस में, उनको कोई आइडियोलॉजी नहीं है। जब कांग्रेस सरकार आएगा कांग्रेस जिंदाबाद, पीपीए सरकार आएगा पीपीए जिंदाबाद, बीजेपी सरकार आएगा बीजेपी जिंदाबाद। वो तो रियल बीजेपी नहीं है ना, उसको तो एक्शन लेना चाहिए। वो तो रियल बीजेपी का जो करप्शन का जो अपना देश के लिए सोचने वाला को, इसको आप चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री बनाए है ताकि अरुणाचल को भी बदलाव आई है। आप लोग नजर में कोई नया सीएम है कि नया सीएम बनने के लायक है? अब देखिए, बीजेपी में तो बहुत अच्छा लोग हैं। हमारा अरुणाचल में भी बहुत आरएसएस बैकग्राउंड से, बीजेपी बैकग्राउंड से, जब कांग्रेस सरकार में नहीं था तब से वो लोग अच्छा बैकग्राउंड से है। अभी हम तो वही बोलेगा, पेमा से तो बहुत अच्छा जो सीएम कैंडिडेट तो हमारा अरुणाचल में है, क्योंकि वो लोग करप्शन नहीं करेंगे ना। जो करप्शन करता है, आप देखिए आपका पेमा खांडू साहब को आप देखिए, अभी आप बच्चा पूछा क्या है, अभी आप अरुणाचल पब्लिक सर्विस कमिश्नर उसका जो ए सिविल का उसका भी पेपर को भी बेचा। और 2018 में भी आप देखो सेम चेयरमैन उसमें भी अपना पेपर लीकेज हुआ है। तो अगर आप करप्शन नहीं है तो एपीसीएस में भी अगर करप्शन नहीं है। हमारे साथ है तोको शीतल जी, सोशल एक्टिविस्ट हैं। अरुणाचल से लेके दिल्ली तक आज जंतर मंतर में अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन की 2000 किलोमीटर से ज़्यादा की फुट मार्च हुई और आज जंतर मंतर में यहाँ धरना हुआ और इनकी डिमांड है कि सीबीआई इंक्वायरी की जाए। अरुणाचल में जो करप्शन के एलिगेशन लगे हैं और वहाँ के सीएम मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं और सीबीआई और ईडी की यहाँ पे जांच होनी चाहिए। तो हमारे साथ बताएंगे अभी तो कुछ मैडम इसके बारे में बता दीजिए, आप लोग के जो धरना हो रहा है आज या जंतर मंतर में आप लोग हैं, किस लिए हैं और आपकी फुट मार्च सक्सेसफुल हुई? हम लोग अरुणाचल प्रदेश से निकले थे भ्रष्टाचार के खिलाफ और उसी भ्रष्टाचार के खिलाफ पद यात्रा करके निकले थे। उस मुहिम को लेके हमारा पूरा टारगेट ये था कि हम दिल्ली तक पैदल पहुँचे, लेकिन हमारे साथियों के सेहत खराब होने के वजह से और कुछ लोगों के हस्तक्षेप के वजह से हमें लखनऊ तक ही हम फुट मार्च कर पाए। लखनऊ से आगे हम एम्बुलेंस से दिल्ली तक पहुँचे हैं।
ये बात ऑफिशियली हमारा बताना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम दिल्ली तक पैदल पहुँचे। हम लखनऊ तक पैदल पहुँचे और लखनऊ से एम्बुलेंस से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और दूसरी बात है, हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है, हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार से है। हम सीएम का इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं, हम कह रहे हैं कि सीएम भ्रष्टखोरी है, तो इस पे सीबीआई की जांच चाहिए, हमें ईडी की जांच चाहिए। इसलिए हम यहाँ भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से हम ये रिक्वेस्ट करने आए हैं, गुजारिश करने आए हैं कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में सीबीआई इंक्वायरी करवाइए। लड़ाई कब से लड़ रहे हैं करप्शन की? करप्शन की लड़ाई तो बहुत लंबी है, बहुत सालों से हम फाइट कर रहे थे। हमने कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया और आवाज़ें भी उठाते रहते हैं। हम विभिन्न विभाग में, हर एक डिपार्टमेंट में जहाँ जहाँ पे करप्शन हुआ, आपको पूरी डिटेल्स यहाँ पीछे पड़े हुए हैं। अभी तक अभी हम आज ही पहुँचे हैं दिल्ली और हम अभी तक नरेंद्र मोदी जी से मिलने नहीं गए हैं। हम उनसे मिलने जाएंगे, हम अपना मेमोरेंडम देंगे और उनसे हम प्रार्थना करेंगे, गुजारिश करेंगे कि अरुणाचल से करप्शन को मिटा दीजिए। करप्शन की एक सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन से मामले चल रहे हैं, में भी आप लोग बोल रहे हैं? नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस पेंडिंग है पिछले 10, 11, 12 साल से पेंडिंग है, उस पर भी तारीख पे तारीख लगती है और कोई सुनवाई नहीं होती है। और आई थिंक सुप्रीम कोर्ट में 3 केसेस पेंडिंग है, वॉलंटियर अरुणाचल सेना वर्सेस स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश और राहुल अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल जस्टिस वर्सेस स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। 3 केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। अगर आपकी डिमांड्स पूरी नहीं होती है, आज धरने पे आई हैं, आप प्रदर्शन कर रही हैं, इतने लंबे दूर से आई हैं, तो आगे की क्या तैयारी है आपकी? हम पहले मेमोरेंडम देंगे, हम प्रार्थना करेंगे। अगर हमारी प्रार्थना पर उन्होंने कोई अमल नहीं की तो फिर हम यहाँ पर भूख हड़ताल में बैठ जाएंगे। हाँ जी। कौन कौन से डिपार्टमेंट में एलिगेशन हैं जो करप्शन के चार्जेस हैं? आपको डिटेल्स चाहिए, पीछे पर आइए, ले लीजिए प्लीज काइंडली, डिटेल्स पूरा पीछे पर आए, ले लीजिए। चलिए, आज मीडिया के जरिए क्या संदेश और क्या अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपकी रहेगी? हम प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं, हम यहाँ पे इतने दूर से चल के आपके पास आए क्योंकि आप हमारे पिताजी हैं और हम आपके बच्चे हैं। हम भूखे नंगे बच्चे आपके पास आए पैदल चल के। पिताजी, आपको ये हाल बताने हमारे राज्य में किस तरह से आप जो प्यार और आशीर्वाद जो हमारे लिए भिजवाते हो यहाँ से दिल्ली सरकार से, और आप जो प्रसाद हमारे लिए भेजते हो वो हम तक नहीं पहुँच पाते। आपके बच्चे अरुणाचल में सारे भूखे हैं, प्यासे हैं, नंगे हैं और बिल्कुल अशिक्षित होकर रह गई है। शिक्षा की भी कोई नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, चावल नहीं है, बहुत सारी समस्या है अरुणाचल में। हर एक विभाग में घोटाला घोटाला घोटाला। तो उसी सारे घोटालेबाजों का हम ये आरटीआई से पुष्टिकरण करके कुछ डॉक्यूमेंट्स हम लेकर आए हैं। तो मोदी जी से मेरी अपील है कि प्लीज़ 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 आप थोड़ा सा हस्तक्षेप कीजिए, अरुणाचल प्रदेश में थोड़ी सी आपकी रोशनी डालिए। भरोसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस मुद्दे पर हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है और हम पूरे भरोसे के साथ ही आए हैं उनके पास और हमें उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि वो जरूर हमारे साथ न्याय करेंगे। मैम, करप्शन में भी अगर जैसे अरुणाचल में वोटर्स की कुछ पैसे की डिमांड होती है इलेक्शंस में, ये सब को लेके मनी वोट को सेल किया जाता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि पॉलिटिशियंस लोग या इन्फ्लुएंस करने के लिए वोटर्स को मैनिपुलेट करने के लिए इलेक्शन में यूज़ करते हैं मनी पावर, तो आप क्या कहेंगे? यही तो, इसी बात का तो रोना है युवराज भाई, इसी बात का रोना है कि लोग इलेक्शन के समय में ऐसे बंडलों में पैसे बांटते हैं। पैसे बांटते तो उन पैसों को उनको वापस अपना खर्चा निकालने के लिए तभी ये लोग करप्शन करते हैं। हमारी इसीलिए हम आम जनता से भी, अपने अरुणाचल के पब्लिक से भी हम हमेशा हर बार जब भी हम वीडियो में आए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इलेक्शन में नोट फॉर वोट सिस्टम को छोड़ दीजिए, मनी कल्चर को बंद कर दीजिए, तब जाकर के अरुणाचल में कुछ सुधार हो सकती है। ये सारे नेता, अरुणाचल में कोई लीडर नहीं है, दे ऑल आर बिजनेसमैन, दे आर डूइंग बिजनेस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, 5 ईयर प्लान इन्वेस्टमेंट, 5 साल के लिए एक बार इन्वेस्ट कर दो, उसके बाद आप कुर्सी पे आ गए तो बस आप अपनी उसकी मतलब भरपाई करती रहो और जनता बाहर में जाए, डेवलपमेंट बाहर में जाए, पब्लिक की समस्या बाहर में जाए, यही कल्चर एक चल रहा है। तो इस कल्चर को अभी हमें तोड़ना है, इसको पूरा इसको खत्म करना है, रूट आउट करना है। ट्रांस हाईवे पे भी ईडी ने एक्शन लिया अभी, इन्फॉर्मेशन अभी उसके बारे में, और भी आप चाहेंगे कि ईडी की तरफ से फुल फोर्स में सीबीआई इंक्वायरी और ईडी एक्शन लिया जाए अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो करप्शन के एलिगेशन है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी मांग ही यही है कि हमें फुल प्लेज सीबीआई इंक्वायरी चाहिए और ईडी की इंक्वायरी चाहिए। पूरा अरुणाचल का जितना सेटअप है गवर्नमेंट का, कंप्लीट सरकार के ऊपर पूरा
जो सरकार में जो लोग अधिकारी लोग हैं, जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर हैं, उनके ऊपर में भी कंप्लीट सीबीआई इंक्वायरी और ईडी की इंक्वायरी होनी चाहिए। ट्रांस अरुणाचल हाईवे के ऊपर में अगर ईडी भेजा है तो ये बहुत अच्छा बात है। ये शुरुआत यहाँ से हो रही है, तो आगे हम चाहते हैं कि पूरी अरुणाचल की सिस्टम के ऊपर ईडी लगे। आप लोगों को जो डिस्टर्ब किया गया लखनऊ में, आप क्या अपील करेंगी कि उनको जैसे अखिलेश या अलग जर्नलिस्ट आके आपको डिस्टर्ब किया, आपकी जो पद यात्रा है, तो आप क्या लोगों से अपील करें, क्योंकि ये काउंटर एलिगेशन चलते जा रहे हैं? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो कोई जर्नलिस्ट नहीं है। पहले आप चीज़ को आप ही पहले पुष्टिकरण कर लीजिए, वो कोई जर्नलिस्ट नहीं है। वो शायद कोई उसका प्रोफाइल जब हमने चेक किया, उसने बोला कि गूगल करो। एक तो वो अचानक से सुबह 5 बजे, हम रात को 12:30 बजे तक चलने वाले लोग सुबह 5 बजे सो रहे थे, अचानक वो आता है, वो हल्ला बोलता है, धावा बोलता है और ऐसे प्रस्तुत करता है मानो किसी चोरी चकारी को पकड़ लिया हो। तो वो गलत सलत वीडियो बनाकर अपलोड करता है। उसके बाद वहीं पर जब हमारी लाइव वीडियो चल रही थी तो वो आ गए और वहीं पर हमने सब कुछ कन्फ्यूजन क्लियर करने के बाद हम हैंडचेक करते हुए हम आगे निकल गए। उन्होंने भी हमें मैंने गुड विशेष दिया कि चलिए आप आगे बढ़िए। उसके बाद हम आ गए तो पीछे से वो फिर उल्टा सीधा वीडियो बना के डाल। आप देखिए युवराज भाई, आप देख सकते हो ये पूरी सरकार की साजिश है। सरकार नहीं चाहते थे कि हम मतलब शांतिपूर्ण तरीके से चले, आगे बढ़े, दिल्ली तक पहुंचे, जंतर मंतर में हमारी आवाज़ गूंजे, इसलिए सरकार ने पूरा षड्यंत्र रचा, उसको हमारे पीछे लगाया। नहीं तो आप खुद देख लीजिए, उनको हमारी निजी, मैं तोको शीतल, मेरी निजी ज़िंदगी की इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है उनको भाई, जबकि मैं उनको जानती नहीं हूँ, वो मुझे जानते नहीं है, पहले कभी मिले नहीं है, तो उनको इतनी मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है? ये तो पूरी तरह सरकार की षड्यंत्र है। झंडे का इस्तेमाल के लिए जो बोला गया, क्योंकि अरुणाचल को रेसिज्म फेस करना पड़ता है, ये मेनलैंड यहाँ पे इंडिया में, तो अगर झंडे के बारे में आप लोगों को जैसे बताया, तुम अपना एसोसिएशन का कोई फ्लैग बना के इस्तेमाल करो ना, काहे तुम तिरंगा इस्तेमाल कर रहे हो? उन्होंने ये हमें पूछा, लाइव वीडियो में फुटेज भी होंगे। हमने जवाब दिया, भाई हम भी भारतीय हैं, आप भी भारतीय हो, मैं भी भारतीय हूँ और हम सब भारतीय हैं, तो इंडियन नेशनल फ्लैग जो हमारा नेशन का सिंबल है, ये हमारा सिंबल है, इसीलिए हम नेशनल फ्लैग को हाथ में धरे हम जा रहे हैं। हमने उसका जवाब वहाँ पे वही दिया। तो अब हम अरुणाचल के जितने भी जनता है, हमने 2 दिन पहले भी अपील किया, आज के दिन आपके माध्यम से भी हम यही अपील करना चाहेंगे, जितनी जल्दी हो सके उनको FIR लॉन्च कीजिए और राज्य सरकार की जो हमारी राज्य कानून व्यवस्था है उनसे प्रेशर डाले कि उस बंदे को कहीं से भी हो, चाहे वो लखनऊ से हो, कहीं से भी हो, उनको पकड़ के अरुणाचल लाया जाए और उनसे ये सवालात पूछा जाए कि हम झंडा क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? इतनी दूर से आप लोग चल के आए, पहली बार आप दिल्ली आए होंगे। मेरे लिए तो बहुत तकलीफ तो हुआ है, फर्स्ट टाइम दिल्ली आया है तो तकलीफ तो इतना ज़्यादा था कि, लेकिन मस्ती भी था एक तरफ से, क्योंकि इसमें पॉजिटिव इसमें हमारा पॉजिटिव इसमें एक देखा जाता है कि मतलब हमारा अरुणाचल को बहुत लोग कम जानते हैं। इस बार हम एक्सपीरियंस हुआ है और हमें कहते हैं नेपाल भूटान के, आप अपने देश के तिरंगा नहीं पकड़ के हमारे देश के तिरंगा क्यों पकड़ रहे हो? ऐसे बहुत पूछा भी है। इवन मैंने खुद अपना ये लाइव वीडियो में भी मैंने किसी को सवाल करते हुए भी मैंने किया था, तो हमने साफ से बता दिया, क्लियर से बता दिया, हम भी एक इंडियन है, हम एक अरुणाचल हमारा जो इंडियन में पड़ता है, जो इंडियन टेरिटरी के अंदर में पड़ता है, आपका ये जो इंडिया और चाइना का बॉर्डर में पड़ता है, मैंने बता दिया। और बाकी तो हमारा जो जर्नी है, जो एक्सपीरियंस लखनऊ में जो आर्गुमेंट्स रहे, कैसा रहा? आर्गुमेंट्स तो सच में बहुत गुस्सा भी आया था। गुस्सा तो इतना आया था कि फिर अपना लोग का चेहरा को देखा, अपना साथी का चेहरा को देखा है, फिर गुस्सा दिखाना, फिर गुस्सा से आग से फिर वो ये नहीं होता है, मतलब सोल्व नहीं होता है। तो आग और पानी होना चाहिए, एक आग जल रहा है तो पानी फेंकना चाहिए। कैसा करप्शन को लेके जो आप लोग ये मुहिम चला, इतनी दूर से आए, आपको लगता है दूर हो पाएगा? क्योंकि जड़ में अभी इलेक्शन में भी पैसा चलता है अरुणाचल में, आपने देखा होगा, मनी फेस्टिवल बन जाता है, तो ये रूट को सिस्टम से ख़त्म करने के लिए इलेक्शन में भी नो मनी नो नोट फॉर वोट, ये चलना चाहिए। गुड क्वेश्चन, बहुत ही ये क्वेश्चन मैं पहले से आप सबको बताने के लिए सोच ही रहा था। एक्चुअली देखा जाने से जनता का भी गलती नहीं है। आप MLA पैसा नहीं फेंकेगा तो जनता तो आपका घर में जाके पैसा दो बोल के बोलेगा नहीं है ना। आप खुद ही घर जाते हैं, घर जाके ऑफर करते हो। फैमिली जैसे कि सपोज आपका परिवार, मेरा परिवार में 5 आदमी है, हमको ऑफर करेगा एक कैंडिडेट MLA में से, वो नहीं आएगा, उनका वर्कर आएगा, हमको 5 लाख का ऑफर करेगा। फिर दूसरा MLA आएगा, नेक्स्ट रात में आएगा, वो बोलेगा 7 लाख का ऑफर करेगा। वो ऑफर तो जनता नहीं कर रहा है ना, वो खुद कर रहा है। आप दोनों MLA ये पैसा ऑफर नहीं करके एक बार खेल के देखो ना, तब पता चलेगा जनता किसका ऊपर पर ये भरोसा है। लेकिन भी अगर जनता पैसा नहीं लेगा, हम अनपोज कर देते हैं ऐसे को। उन्होंने क्या कहते हैं, दूसरा MLA को पैसा दे के दूसरा वाला जो
अनकॉन्टेस्ट होकर निकल जाता है, ऐसे होता है। तो एक तरफ से कभी कभी जनता का पैसा लेना भी हक बनता है, क्योंकि पैसा नहीं भी लेगा तो भी प्रॉब्लम, पैसा लेगा भी तो भी प्रॉब्लम, बात ऐसे चल रहा है। और मेरा सीएम साहब से मेरा पर्सनल दुश्मन भी नहीं था। हम तो सीएम साहब का एक्चुअली देखा जाना बहुत बड़ा फैन था, उनको बहुत अच्छा लगता था। लेकिन मेरा घर में सब हमको बोलता था अपना पिताजी का वो फोटो नहीं रखा है, अपना परिवार माँ पिताजी का फोटो नहीं रखा है, बल्कि सिर्फ सिंगल क्यों ये सीएम का फोटो रखा हुआ है, हमको से बोला है। तो हम बोले मेरे सबका अपना एक पसंद होता है। तो जैसे जैसे हम हकीकत को पता चलते गया हम भी फोटो से हटा दिया, अपना घर से वो फोटो को हटा दिया। सर आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम तमित तुबिन और मैं AAC का प्रेसिडेंट अभी हमारे साथ हैं तमित तुबिन जी, जो अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के प्रेसिडेंट हैं। काफ़ी दूर से आए, अरुणाचल से चलकर दिल्ली तक, कुछ जगह लखनऊ में हेल्थ के इश्यूज थे जिसकी वजह से इन्होंने एम्बुलेंस यूज़ करी। अभी दिल्ली के जंतर मंतर में है और प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये अपना मेमोरेंडम और अपनी डिमांड्स को वहाँ पहुँचाएंगे।